मुसलमान ने क्या नहीं किया। मुसलमान की तो पूरी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से अगर ये सब चीजें हट गई ना तो हिंदुस्तान किसी काम का नहीं है। उसका खतना चेक करवाना चाहिए था कि कितनी कट्टर मुसलमान फरजाना है। जो उसने अपने अल कुरान में पढ़ा है, जो उसने अपनी अम्मा से सीखा है, जो उसने हाफिज से सीखा है, जो उसने इस्लाम से सीखा है, वो एक काउंसलिंग से खत्म हो सकता है क्या? कभी नहीं खत्म हो सकता है। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का तारीफ करने वाला मुसलमान वो हिंदुओं से बेहतरीन तरीके से बात करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। जो कोई भी हिंदू को टारगेट करेगा, जो कोई भी संविधान को टारगेट करेगा, जो कोई भी भारत देश के कानून के खिलाफ जाएगा, वो मुसलमानों के लिए शेर और शेरनी हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, देश के गृह मंत्री को गाली देना, योगी महाराज जी को गाली देना, ये बहुत नॉर्मल हो चुका है। लेकिन फिर भी मुसलमान छाती पीटता है कि योगी तो हमें जीने ही नहीं दे रहा है। दोस्तों, फरजाना नाम की लड़की ने कहा था कि मैं तुलसी निकेतन 555 मकान में रहती हूँ, रात को मत आना, दिन में आना, क्योंकि मम्मी बहुत मारेगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। जी हाँ, आज मैं आपको इसी फरजाने के बारे में एक खबर बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। इसके साथ साथ मैं आपको आगे एक ऐसा वीडियो भी दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको फरजाना के बारे में सब कुछ पता चलेगा और आपको मैं बताऊंगा कि फरजाना इस वक्त कहां पर है, उसके साथ क्या हुआ, क्या यह वो जेल में पहुंच चुकी है या फिर उस पर कार्रवाई होने की तैयारी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, फरजाना ने जो वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर वो बोल रही थी कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ लोगों ने, कुछ हजार की भीड़ ने मुझे पीटा, मगर फिर भी मैं जेल के बाहर हूँ, मुझे मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। इसी बात को लेकर नाज़िया इलाही का एक वीडियो आया है जिसके अंदर वो फरजाना के खिलाफ बोल रही हैं और एक ऐसी खबर बताई है उन्होंने फरजाना के लिए जिसको सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा नाज़िया इलाही अपने बयानों के लिए जानी जाती है। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में ना फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ़ायदा अगर कोई उठा रहा है पूरे ब्रह्मांड में तो मुसलमान, और भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के पास नहीं है। इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। मुसलमानों के पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें कुछ भी बोलने से पहले 10,000 बार सोचना पड़ता है। आप सोचो कि तस्लीम रहमानी जिस डिबेट में नुपुर शर्मा के साथ था वो आज भी फ्री घूम रहा है, पर नुपुर शर्मा कहीं पर भी जाए वो अपनी जुबान को बंद रखती है। मैं कुछ भी बोलूं, मैं तो इतनी जिद्दी हूं, इतनी रिजिड हूं कि मैं बोल ही देती हूं। इतने एफआईआर, अनकाउंटेबल एफआईआर होने के बावजूद भी मैं अपनी जुबान को बंद नहीं करती हूँ, बिकॉज आई नो हाउ टू कंट्रोल माई वर्ड। क्योंकि मेरा जो वकालत का जो एक प्रैक्टिस है वो मुझे हर बैरिकेड पर रोक देता है कि यहाँ से मुझे अपना लाइन लेंथ कहाँ पर रोकना है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फरजाना ने वही बोला जो उसने अपने घर से सीखा है। फरजाना ने गाय काट करके खाने की बात वही कही है जो वो अपने माँ बाप से सीख करके आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो महिला हैं या बाकी जो महिलाएं हैं या नेशनल वुमेन कमीशन है, उनको कम से कम डॉक्टर के पास भेज करके उसका खतना चेक करवाना चाहिए था कि कितनी कट्टर मुसलमान फरजाना है। क्योंकि खतना भी हुआ होगा भाई, हम तो कट्टर मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ लड़के का फुंदरी नहीं काटी जाती है, लड़कियों की भी काटी जाती है। तो हमारा तो नहीं हुआ है, हम कट्टर मुसलमान शायद उस फहरिस्त में नहीं आते हैं। तीसरी बात मैं कहूँगी कि देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, देश के गृह मंत्री को गाली देना, योगी महाराज जी को गाली देना, ये बहुत नॉर्मल हो चुका है। लेकिन फिर भी मुसलमान छाती पीटता है कि योगी तो हमें जीने ही नहीं दे रहा है। रोज योगी जी को, मोदी जी को और देश के गृह मंत्रियों को गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। और सुभान अल्लाह तो बोला जाएगा कि जब राहुल चचा गांधी जब बैठते हैं मंच पर तो वो मुसलमानों को बुला करके हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की मां को भी गाली परोसवाते हैं। सोचिए कि जिस मोहनदास करमचंद गांधी को राहुल गांधी फॉलो करता है, तो क्या मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो बर्बेरी का टी शर्ट पहनते थे? ये तो टी शर्ट पहन करके घूमता है, कभी नहीं खादी पहनता है। फरजाना, और अब देखिए उसने जो कहा कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो नहीं बिगाड़ा ना, नहीं बिगाड़ा। हम कुछ बोलते हैं, मुसलमान जाकर के झुंड में खड़े हो जाते हैं और थाना घेराव करते हैं और हमें अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ जाती है। हिंदुओं के देवी देवताओं के खिलाफ, हिंदुओं की गौ माता के खिलाफ मुसलमान कुछ भी बोल करके निकल जाता है। आप लोग झुंड बना करके जाओ, चाहे हिंदू झुंड बना करके जाए, कोई लेना देना नहीं है, उस पर कोई रिपरकेशन, कोई लीगल एक्शन कुछ नहीं होता। और वाकई में आप सोचिए कि वो कितना आराम से बैठी हुई है। अच्छा, क्या करवाया पुलिस ने? महिला पुलिस अधिकारियों ने उसकी काउंसलिंग करवाई। काउंसलिंग से क्या होगा? जो उसने अपने मजहब की किताब में पढ़ा है, जो उसने अपने अल कुरान में पढ़ा है, जो उसने अपनी अम्मा से सीखा है, जो उसने हाफिज से सीखा है, जो उसने इस्लाम से सीखा है,
वो एक काउंसलिंग से खत्म हो सकता है क्या? कभी नहीं खत्म हो सकता है। अरे प्रॉफिट मूसा ने यहूदियों को कहा था, ये तो अल कुरान में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मूसा ने यहूदियों से कहा था कि तुम गाय काटो, तो यहूदी ने पूछा कि कैसी गाय काटनी है, मजाक उड़ा रहे थे यहूदी के, गाय काटो तभी मुसलमान होंगे, ये कैसे हो सकता है? तो बताया गया कि ऐसी गाय होनी चाहिए, वैसी गाय होनी चाहिए। तो आप सोचो कि जो लोग अल कुरान को अपने सीने से लगाकर रखते हैं, अपने माथे पर रखते हैं, उनका वो अल कुरान जिस पर उनकी पूरी पूरी जिंदगी निर्भर करती है, वो थाना महिला अधिकारी के एक काउंसलिंग से वो निकल कैसे सकता है? अरे 1450 साल पहले जंगे बदर हो गया, जंगे करबला हो गया, एक दूसरे को काट मार हो गया, जिहाद के नाम पर प्रॉफिट मोहम्मद ने कह दिया कि इसको काटो, उसको काटो, फलाने को काट दो, अब जमीन पूरी इस्लामिक कर दो। और 1450 साल से मुसलमान वही कर रहा है, चाहे वो भारत की धरती हो, चाहे वो इटली की धरती हो, चाहे वो डच की धरती हो, चाहे वो इंडोनेशिया की धरती हो, चाहे वो इसराइल की धरती हो, और चाहे वो लंदन अमेरिका की धरती हो, चाहे वो स्वीडन की धरती हो, हर जगह तो मुसलमान वही कर रहा है। उसको तो प्रॉफिट मोहम्मद की कही हुई बातों को पूरा करना है, काटना, छीलना, लूटना, पीटना है, और उसके बाद फिर अपना इस्लाम का झंडा बुलंद करना है। तो ये एक काउंसलिंग से क्या ये 1450 साल जो दिमाग में भरा गया है वो खत्म हो सकता है? नो वे, नहीं हो सकता है भाई। उसके बाद भी फरजाना लगातार कह रही है कि मैं अली की बंदी हूँ। तुम्हें क्या लगा कि 2-3 हज़ार लोग आ जाएंगे, मुझे 2 थप्पड़ मार देंगे तो उससे मैं डर जाऊंगी? तो वो किस मानसिकता के साथ अभी भी उसी बात पर अड़ी हुई है? और क्या अभी जैसे सरकार ने जो भी कोई एक्शन नहीं लिया, इतने बड़े बड़े लोगों पे, इतने बड़े बड़े लीडर्स पे इस तरीके की बात कहती हैं, तो क्या लोकतंत्र में इससे ज्यादा और आज़ादी क्या चाहिए मुसलमानों को? अली की बंदी हो तो इसका मतलब कि वो शिया है, क्योंकि जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वो हज़रत अली का अपना नहीं बोलते हैं। वो हम जैसे आप मुझसे बात करेंगे या मेरी अम्मा अभी आई हुई उनसे बात करेंगी तो हम लोग अल्लाह के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अल कुरान में साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि सजदे के काबिल अल्लाह तबारक ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद को भी नहीं बनाया है। सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने हो सकता है। तो हमारी हर बातों में, हर शब्दों में सिर्फ अल्लाह सुभान ही निकलते हैं। उसने कहा है कि अली की बंदी हो तो इसका मतलब है कि फरजाना शिया है, खटमल है, वो जिसको नॉर्मल अल्फाज में खटमल कहा जाता है। तो फरजाना से आपको पूछना चाहिए था कि आप अली की बंदी हैं तो अली का कत्ल जानमाज पे किसने किया था? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं है? नहीं, ये तो अल कुरान में वजाहत है। मैं तो अल कुरान की बात कर रही हूँ और उसने खुद को अली की बंदी कहा है। तो अली का कत्ल कोई योगी महाराज जी के खानदान से आकर के हिंदू ने तो नहीं किया था, कोई गृह मंत्री अमित शाह जी के खानदान से आकर के पूर्वजों का कोई योद्धा हिंदू तो नहीं किया था। अली का कत्ल, अली के गले पर और सीने पर तलवार चलाने वाला उनका बगल का मुसलमान नमाजी ही था। तो आप सोचो कि अली की बंदी को जब ये नहीं पता कि मुसलमान को काटता मारता आया है, जब अली की बंदी फरजाना को ये नहीं पता कि सुन्नी एक नज़र, एक औकात शिया को नहीं देता है, अब जब मुझे ये पता चल गया है तो मेरी नज़र में तो फरजाना चप्पल जूता के बराबर है। क्योंकि हमारे सुन्नत रसूल के हिसाब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 प्यारे लाडले नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन का कत्ल यही फरजाना के अली के परिवार ने ही किया था। यहाँ पर फरजाना ने वीडियो में भी कहा था कि बेंगलुरु में ओवैसी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में आई है तो 8,000 की नौकरी करना मुश्किल हो गया है, लेकिन वहाँ बेंगलुरु में उसको 15,000 17,000 मिलते थे। तो इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी को, अपने ही लोगों को सपोर्ट करना, जैसे मुस्लिम में ये क्यों तरबियत कहाँ से मिलती है कि चाहे इस्लामिक कंट्री हो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, कोई मुस्लिम नेता हो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, हिंदू नेता के लिए उनकी इतनी ज़्यादा मन में इतना जहर क्यों रहता है? नहीं, ये जहर तो अल कुरान से दिया गया है। जो पीगन होते हैं, जो बुत परस्त होते हैं, जो मूर्तियों को पूजते हैं, हमें तो साफ तौर से अल कुरान के हिसाब से इजाज़त दी गई है कि हम आपको पहले समझाएं, आप ना समझें तो हम आपको बुझाएं, आप ना बूझें तो हम आपको बहलाएं, आप ना बहले तो हम आपको और करने के बाद अगर आपका परिवार भी ना समझे आपकी मौत के बावजूद तो फिर हम जजिया लगा दें। ये तो हमें कुरान इजाज़त दे रहा है। हमारा अल कुरान जिस पर पूरा इस्लाम खड़ा है वो इजाज़त दे रहा है। तो ये आप अगर सोच रही हैं कि कोई कट्टर मुसलमान और वो भी रज़ाकारी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का तारीफ़ करने वाला मुसलमान वो हिंदुओं से बेहतरीन तरीके से बात करेगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, मैं फरजाना को बताना चाहती हूँ कि उसने जो ये पूरा का पूरा कांड किया है अपने आप को टीआरपी में लाने के लिए, अपने आप को सस्ती लोकप्रियता दिलाने के लिए, क्योंकि योगी, मोदी और अमित शाह बहुत सॉफ्ट टारगेट है। जो कोई भी गाली देता है, आप सोचो राहुल गांधी भी गाली देता है तो उसको भी टीआरपी मिल जाती है, फरजाना भी गाली देती है तो उसको भी टीआरपी मिल जाती है। लेकिन जब वो ये इंटरव्यू दे रही थी तो उसने टी शर्ट और पैंट पहना हुआ था। तो असदुद्दीन अवैसी तो टी शर्ट और पैंट वाली जीन्स वाली लड़की को मंच पे कभी नहीं बैठा सकता है। वो तो पूरा हिजाब ढका हुआ लड़की को ही, एक आध दो लड़की को अगर वो बैठाता भी है जब वो मंच पे नहीं होता है तो वो हिजाबन को बैठाता है। तो फरजाना गाय काट के खा रही है कि इंसान काट के खा रही है कि अपने मोहल्ले में मुसलमान लड़कों का खतना करती है, क्या करती है वो उसका लुकआउट है। मैं कोई जजमेंटल स्टेटमेंट नहीं दूंगी, लेकिन फरजाना को अगर अपना पॉलिटिकल इमेज बनाना है तो सबसे पहले तो ये पैंट पतलून और ये टी शर्ट छोड़ना पड़ेगा, तब जा करके वो असदुद्दीन अवैसी की नज़रों में आएगी और तब जा करके वो एक पॉलिटिकल नेता बन पाएगी। अदरवाइज पूरी जिंदगी मोदी योगी को गाली देती रहेगी, एफआईआर होता रहेगा और एक फेक फैब्रिकेट उसकी काउंसलिंग होती रहेगी, लेकिन उसको फायदा कुछ नहीं होगा फरजाना को।
अभी सब उसको जब से ये बयान आया है लगातार उसको सब मुस्लिम शेरनी बोल रहे हैं। क्या वाकई में ये इस तरीके का काम करके वो मुस्लिम शेरनी है? और बार बार ये एक तबके के द्वारा कहा भी जा रहा है कि ये मुस्लिम लड़की है इसलिए इसको टारगेट किया गया, इसको मारा गया है, उसके लिए ये सारी चीज़ें की गई और काफ़ी काफ़ी वीडियोज़ के क्लिप्स भी जोड़कर दिखाई जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि अगर योगी को इस तरीके का बोल रही हैं गृह मंत्री को बोल के और फिर वो बच जा रही हैं और वो मुस्लिम शेरनी है या नहीं है? नहीं नहीं, मुस्लिम शेरनी बिल्कुल बोला जाएगा, बिल्कुल बोला जाएगा। आपको याद होगा कि मुस्कान ने हिजाब के पक्ष में नारा तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था, तो बाद में फिर पता चला कि अलकायदा के चीफ की वो रखेल है। अलकायदा के चीफ ने उसके लिए कहा ना कि भारत की मुसलमान शेरनी है वो। और उसके बाद फिर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जब उस हिजाब वाला मुस्कान का मामला जब आता है तो सिर्फ पास ओवर होता है, सिर्फ वो लिस्टेड होता है, पास ओवर होता है, उस पर डेट पड़ते हैं, पर वो शेरनी आती नहीं है भारत। वो मुसलमानों की शेरनी आती नहीं है भारत, क्योंकि अलकायदा की रखेल वो है। अलकायदा कौन है? एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। आज मुसलमान मुझे क्यों गालियां देते हैं? क्योंकि मैं संवैधानिक बात करती हूँ, मैं सनातन में जो फैक्ट है मैं उसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मैं कानूनी बातें करती हूँ, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी की बातें करती हूँ, क्योंकि मैं संविधान को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रखती हूँ, इसलिए मुसलमान मुझे गाली देते हैं। अब अभी आप सोचिए कि कल रात में तकरीबन 12:30 बजे क्लिप कटवा जुबैर पुनीत वशिष्ठ का प्रेमी हो चुका है। क्लिप कटवा जुबैर पुनीत वशिष्ठ की बहुत तारीफ कर रहा है। इवन बहुत सारे इमाम हैं, मुफ्ती हैं, इवन पाकिस्तान के बहुत सारे इमाम और मुफ्ती जो हैं वो। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा और आपने नाज़िया इलाही की बातें सुनी होंगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ।